सभी कलाकार हस्ताक्षर कर रहे हैं। डीसी साहब को और सीएम साहब को ज्ञापन देंगे। यहाँ जो लोकेशन बनाई थी, सरकार कहती है कि हरियाणवी कल्चर को उठाने का काम करेंगे। और ये जो अनु जी ने लोकेशन बनाई थी, जो अपने जीवन का, ये मान के चलिए पूरे जीवन की जो एक कलाकारी जीवन की 15 साल की करियर की जितनी कमाई थी, जमा पूंजी थी, वह सारी इसके ऊपर लगाई। और कोई ऐसा नोटिस भी नहीं, सरकार अब के प्रशासनिक अधिकारी अपने नोटिस कागज पेटा बिल्कुल भर रहे होंगे जी, मानते जायज है, पेटा भर रहे होंगे। लेकिन जिस दिन आए उस दिन एक महिला कलाकार यहाँ चिल्लाते हुए ये पूछ रही है, रोते हुए ये पूछ रही है कि ये क्या हुआ, उसको पता ही नहीं। और उस टाइम पे तो कम से कम 2 दिन का 4 दिन का उनका सामान जो कि उन्होंने संजोया था, हरियाणवी संस्कृति के जो पुराने खाट पीढ़े चरखे, वो चीज़ें इकट्ठी करी, जो एक एक अपने बालक की तरह दूर दराज से इकट्ठी कर रखी थी, वो सारी तहस नहस कर दी। और कम से कम करोड़ों रुपए इससे जो एक कच्ची एक लोकेशन बनाई थी, जिस पर हम जैसे सभी कलाकार यहाँ शूट करने आए थे। हमारा एक सीधा यही फायदा था कि हम दर दर भटका करते, पंजाब में ये लोकेशन देखा करते, हम ये लोकेशन मुंबई में देखा करते। हरियाणा में जब ये लोकेशन बनी है और यहाँ बनाई गई, तो एक सीएलयू का तो भाई सबने बेरा है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सीएलयू तो लेनी पड़ेगी। लेकिन किसी अनजाने जाने अनजाने में बन भी गई, नोटिस दिया, उसका जवाब भी दिया, अनु जी कह रही थी। लेकिन फिर भी उसके पूरी जो करोड़ों रुपए उसके जीवन का जो उसने जो कमाया, वो सब कुछ इसमें ला दिया, उसको एक झटके में तोड़ के फेंक दिया सरकार ने। हम तो सरकार से ये गुजारिश करते हैं, अगर कल्चर को उठाने की बात सरकार करती है, फिल्म पॉलिसी अगर सरकार पास करके लेके आई है, कलाकारों का उत्थान करने का काम सरकार कर रही है, हरियाणवी माँ बोली को, ये जो बोली हमारी भाषा नहीं है, इसको भाषा का दर्जा दिलाने की सरकार बात करती है। माननीय सीएम साहब कहते हैं कि हमने पॉलिसी पास कर दी है। आज हरियाणा के जो म्यूजिक लाइन के कलाकार हैं, उन्होंने जगह जगह 2-4 लोकेशन बनाई है। क्या सरकार का इतना ये फर्ज नहीं बनता था कि रियायत दे दे? रियायत दे दे भाई, इसमें भाई इसको मत तोड़ो। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से जो भी मैम है वो और पूरा अमला जमला आया, और ये करोड़ों रुपए का नुकसान एक कलाकार ने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा रखी थी, एक झटके में तोड़ के उसके मांग क्या करते हैं? मांग मैं यही करता हूँ कि सरकार से, माननीय सीएम साहब से, कि कल्चर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो आज एक बड़ा दिल दिखाएं। प्रशासनिक अधिकारियों ने जो ये कार्रवाई करी है, इसका जो ये तोड़ फोड़ हुई है अनु जी की इस लोकेशन की, जो कि सोनीपत के खरखोदा के पास रोट गांव में है, इस तोड़ फोड़ का मुआवजा दिया जाए। और जो भी कागज कार्रवाई करवानी है, क्योंकि सीएलयू में लग गया जी बहुत ज़्यादा पैसा, और एक कलाकार अपने जीवन में बहुत ही कम तरीके से अपना रोजी रजक चलाता है। कई जगह पे तो मेरे ख्याल से सरकारें इस प्रकार की खुद लोकेशन तैयार करके भी देती है, तो हरियाणा में भी ऐसा हो सकता है जब इतनी अच्छी इंडस्ट्री चल रही है? नहीं, अभी पीछे सीएम साहब ने कहा था कि जो कि अपना मोरनी हिल है, वहाँ पे हम बनाएंगे एक फिल्म सिटी, जिसमें हरियाणा की फिल्मों का वो होगा, वो बनाने की। तो दूसरी बात, कोई अगर कलाकार अपनी सिटी बनाए उसी को तोड़ रहे हैं, और बहुत सी सरकारें ऐसी फिल्म सिटी बना के अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ सरकार इस करिए हुए काम को अगर कलाकार अपने पल्ले से लगा के इस कल्चर को उठा रहा है, तो सरकार उसको तोड़ने का काम कर रही है। मदद करनी चाहिए सरकार। मैं मानता हूँ टाउन प्लानिंग उसमें इस चीज़ में आ गया, और ये चीज़ें तोड़ फोड़ में आती है, लेकिन एक नोटिस तो देना चाहिए था, बिल्कुल आगा तो करना चाहिए था। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करवाएं और ये न्याय दें। और कल्चर बढ़ाना है तो इस प्रकार की लोकेशन जो बन रही है, उनके लिए इनको इनमें रियायत करें। थोड़ी बहुत फीस बनती है वो लेके, ये नहीं कि एक प्रशासनिक अधिकारी भी ले गया और सरकार की भी होगी, वो इस तरीके आ करके कि कोई बना ही नहीं सकता। एक कलाकार बना सकता है केवल मात्र अगर आप कल्चर को उठाने के लिए रियायत दे। तो सरकार से निवेदन है, और हम कोशिश करते हैं कि सीएम साहब से जल्द ही हमारा ये कलाकारों का एक समूह मिले भी, आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए।
ठीक है मैडम, ये आप क्या कहते हैं, पहले आपने कभी शूटिंग की है यहाँ के? शूटिंग भी की है, और ये शूटिंग ये लोकेशन के साथ शायद अन्नू के साथ साथ मैं भी बहुत जुड़ी हुई थी। मैं क्या, हरियाणा की सभी जितनी भी कलाकार हैं वो सारी जुड़ी हुई थी। उसका रीज़न ये है कि मैं सबसे पुरानी आर्टिस्ट हूँ। मैंने वो दौर देखा है हमारी इंडस्ट्री में, जब हम खेतों में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है तो हम दूसरी जगह अपना सेटअप उठा के भागते हैं। बहुत बड़ा ड्रीम था हमारा कि अन्नू मेरी फ्रेंड है, 3 साल हो गए इसको, जो मेरे से इसकी फ़ोन पर डिस्कशन होती थी कि अनु लोकेशन में ये काम हो गया, ये चल रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से इस लड़की ने एक एक छोटी से छोटी चीज़ को इकट्ठा किया है जो कल्चर से रिलेटेड थी, और इतना बड़ा ड्रीम था। अभी तो ओपनिंग भी नहीं की थी, अभी तो हम सब जितनी भी हमारी हरियाणा की और भी कलाकार थी, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला था कि एक बहुत अच्छी जगह बनी है जहाँ हम सेफली, एक जहाँ पे हमें ये फील होगा कि हम हीरोइन है। सपना हाँ टूट गया अभी? सपना से सभी लड़कियों का। वैसे तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक लड़की ने, लड़का भी नहीं शायद कर सकता था। ये सिंगल चाइल्ड है अपने माँ बाप की, जिसका कोई भाई नहीं है, पापा भी नहीं है, मामा भी नहीं है, खानदान में कोई ऐसा बड़ा जेंट्स नहीं है जो इसके सपोर्ट में खड़ा होता है। एक लड़की ने, लड़का होके इतनी हिम्मत दिखाई। देखो, सोच भी नहीं सकते शायद आप लोग सारे जेंट्स हो, मैं खुला बोलती हूँ कि कोई सिंगल जेंट्स ये सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा लोकेशन बनाने की। और इसकी उम्र क्या, अभी इसने इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ बनाया। अभी तो ओपनिंग भी नहीं की थी, इनविटेशन जा रहे थे कि ओपनिंग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। इतना अच्छा इसने कल्चर दिया था हरियाणा को, इतनी जो हम चीज़ें शायद मेरे को भी नहीं देखने को मिलती हरियाणा में। जो राई होती है, चरखे होते हैं, ये बहुत कम दिखते हैं। यहाँ पे इसने एक एक चीज़ ऐसे संजोई थी। मैं इसको जब भी कॉल करती थी रात को 2-2 बजे तक ये लड़की ने सफ़र किया। कहाँ है, मैं पंजाब जा रही हूँ यार, वहाँ से ये वाली प्रॉप्स लाने थे यार, मैं जयपुर हूँ, यहाँ से ये लाना था, ये लाना था। वो सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। जो लेडीज़ आई थी, जो ऑफिसर थे, उनका नाम तो नहीं जानती मैं, मेरी फ्रेंड ने जितना मुझे बताया, मैं कहती हूँ उसने एक औरत हो के औरत का दर्द तक नहीं समझा। कम से कम आधा घंटा तो वो दे सकती थी। सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है कि या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे को बंद कर दो, ये ड्रामेबाजी नहीं है। अगर कुछ करना है ना तो यहाँ से शुरुआत करके दिखाओ, यहाँ से दिखाओ कि बेटियों का आप साथ हो। और ये एक बेटी का सपना नहीं टूटा, ये हरियाणा की सभी कलाकार बेटियों का सपना टूटा। आप लोगों ने हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हम कहाँ जाएंगी, हम पंजाब में जाए हैं जहाँ पे आज कहते हैं हरियाणा के आर्टिस्ट आगे। हरियाणा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब अगर आप इस कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम जैसे कलाकारों को क्या सपोर्ट करोगे? कोई सपोर्ट नहीं करती। मैम एक सवाल करनी पड़ेगी भाई, हाथ जोड़ के भी कहते हैं, और नहीं करोगे तो फिर भाई अपने हरियाणा ने खुद संभालियो। कोई बेटी आगे नहीं आएगी। मैं 17-18 साल से उस टाइम में आगे आई थी जब हरियाणा में कोई हीरोइन आगे घर के माँ बाप निकलने नहीं देते थे। उस टाइम से मैम एक सवाल है, आप बोल रहे हो ना कि